A very good morning to all my dear students. Just moving on to the chapter active and passive voice where we left yesterday. Yesterday we all have read about the definitions of voice, active voice and passive voice and the concept of all these three definitions. Voice क्या है, active voice क्या है, passive voice क्या है, इसकी पूरी definitions and concepts हमने with one example हमने read किया था. Okay beta, now today we are going to read the changes of the sentence. We'll just go through the changes of the sentence from active and passive voice. आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव का पूरा चेंज दिया हुआ है. ओके, तो we'll just go through the sentences and we'll read कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है जो भी राइटर है. ओके, जो यहाँ पे सेंटेंसेस चेंज करने को दिए हुए हैं, चेंज किए हुए हैं, उससे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग गेन कर रहे हैं, what the concept we are gaining and what the concept we are going to understand from these changes of the sentence. Okay, so just go through the sentence. Sita loves Savitri. Savitri is loved by Sita. So the active sentences are just changed into passive sentences. जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, राम हेल्प्स हरी, रमा हेल्प्स हरी, तो हरी इज़ हेल्प्ड बाय रमा. तो हम लोगों ने एक तो ये चीज़ देखी थी कि भाई सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया है. ये तो हम लोगों ने देखा ही था. एक हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा वर्ब है वो चेंज हो जाता है पैसिव में, यानी कि हेल्प्ड, यानी कि आप कह सकते हैं कि पास्ट टेंस में हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट टेंस में हमारा कन्वर्ट होता है. तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट ही पास्ट में नहीं कन्वर्ट होता बेटा, बहुत सारे अलग अलग टेंसेस होते हैं जो दे आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. तो विल जस्ट सी कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है. ओके, तो यहाँ पे ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि टेंसेस का चेंज कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है. वी हैव टू गो थ्रू दैट ऑल्सो. Now moving on to the second sentence, the mason is building the wall. अब is building है तो is built by, is being built by. Okay, अब is building आपका हो गया continuous tense, तो is being built by. The peon opened the gate. The gate was opened by the peon. Some boys were helping the wounded man. The wounded man was being helped by. Okay, by some boys. एक चीज़ आपको और ध्यान देनी होगी बेटा, जब आप एक्टिव वॉइस में देख रहे हैं कि हमारा नाउन जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है, जो हमारा वर्किंग पर्सन है, वो हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी ऑब्वियसली हम प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे. जैसे कि यहाँ फोर्थ सेंटेंस में देखिए, सम बॉयज़ वर, तो सम बॉयज़ यहाँ पे हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट, तो नाउन जो वर्ब लगा है वर, वो भी हमारा प्लूरल लगा है, सपोर्टिंग द प्लूरल नाउन. ओके, प्लूरल सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हुए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. अगर आपको ध्यान होगा कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से अग्री करना चाहिए, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे जब सम बॉयज़ सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल है तो जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा. अगर देखिए अब इसका चेंज वर्जन देखिए, द वुंडेड मैन वॉज, हमने चेंज किया, द वुंडेड मैन सब्जेक्ट बन गया, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन वुंडेड मैन जो है वो सिंगुलर पर्सन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब लगेगा वॉज लगेगा. अब यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगा, तो अगेन द वर्ब इज़ बीइंग अग्रीड बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया, तो अब वर्ब जो लगेगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, यानी कि वो भी चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. चलिए आगे देखते हैं सेंटेंसेस में. ही विल फिनिश द वर्क इन अ फोर्टनाइट. द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट. अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बेटा कि कोई सब्जेक्ट जो हमारा है वो पर्सन ही रहे. जैसे देखिए लिखा हुआ है ही विल फिनिश द वर्क, तो यहाँ तो सब्जेक्ट हो गया भाई, मतलब कि कोई पर्सन हो गया ही. लेकिन जब इसका चेंज हुआ सेंटेंस, तो हमने जो अपना सब्जेक्ट को चेंज किया पैसिव वॉइस भी, तो द वर्क विल बी फिनिश्ड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है
वो ह्यूमन बीइंग ही रहे। जब हम पैसिव वॉइस पे चेंज करते हैं तो कोई नॉन लिविंग थिंग या आप कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर, कुछ ऐसा चीज़ भी सब्जेक्ट बन सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, हु डिड दिस, बाय हुम वॉज दिस डन। अब देखो इसमें फिर आप देख रहे हो कि जब हम लाइक क्वेश्चन और सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, लाइक जो भी क्वेश्चन होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम चेंज करते हैं तो हमारा जो वर्ब आता है वो हमेशा पहले आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हु डिड दिस, तो बाय हुम वॉज दिस डन। आप नहीं लिखेंगे बाय हुम दिस वॉज डन। ओके, बाय हुम वॉज दिस डन। देखिए सेकेंड सेंटेंस में भी, वाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, वाई वॉज सच अ लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पे, अब इसका क्या एक तरह से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है, वी विल रीड इन लास्ट टू सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट विल बी नोटिस दैट व्हेन द वर्ब इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब एंड इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ब है हमारा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसिटिव वर्ब का, वो हमारा एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट एक्टिव में, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, और जो सब्जेक्ट है एक्टिव में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। तो ये हमारा कंटिन्यूस एक चेंज होता है, जो आप कह सकते हैं कि इंटरचेंज होता है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द अदर एक्सप्लेनेशंस। Thus in sentence 1, Savitri, which is the object of loves in active voice, becomes the subject is loved in the passive voice. ठीक है, जैसे कि आपने कल भी बेटा जो हमने एग्जाम्पल बताया था, रमा हेल्प्ड हरी, हरी इज हेल्प्ड बाय रमा, तो वही बात है। रमा पहले फर्स्ट सेंटेंस में इट वाज अ सब्जेक्ट, तो सेकंड सेंटेंस में इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ, सीता लव सावित्री। अब सावित्री पहले में आपका ऑब्जेक्ट था, तो जब पैसिव वॉइस में वो चेंज हुआ तो वो सब्जेक्ट हो गया। ओके, तो यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे। नाउ जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए क्या एक्सप्लेन किया गया बेटा, सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव फॉर्म, it follows that only transitive verbs can be used in passive voice because an intransitive verb has no object. यहाँ पे बोला गया है बेटा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। मतलब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, सीता लव सावित्री, तो यानी कि जो एक्टिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट यानी सावित्री, इट बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, दैट मीन्स सावित्री इज लव्ड बाय सीता। ठीक है, तो ये बन गया आपका दिस सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब्स में ही फॉलो होता है, क्योंकि इन ट्रांसिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है वर्ब का। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बोलूँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल द थीफ वॉज कॉट, ठीक है, ये पैसिव वॉइस आपका सेंटेंस हुआ। अगर इसका एक्टिव मैं बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाऊँगी कि लाइक फॉर एग्जाम्पल ही कॉट द थीफ, ठीक है, ही कैचेस द थीफ, तो ही कैचेस द थीफ अब मैं बना रही हूँ। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो द थीफ वॉज कॉट, अब इसमें बाय हिम लगाना ज़रूरी नहीं है। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं ही कैचेस द थीफ, तो जब हम चेंज करते हैं इसको पैसिव वॉइस में द थीफ वॉज कॉट, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि थीफ वॉज कॉट बाय सम पर्सन, बाय हिम, बाय हर, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर वहाँ स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है, ये इनट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें बाय हिम या बाय हर लगाएं ही। इट इज़ अंडरस्टूड कि कोई होगा जिससे थीफ कॉट हो गया है, तो इट्स ओके, इट डजेंट मैटर कि कौन है वो पर्सन, वहाँ पे वो मैटर नहीं करता है। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पे बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट आपको बताया गया है। अब एक चीज़ आपको और करनी है बेटा, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड विद द सूटेबल टेंस ऑफ द वर्ब फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे आपको सारे टेंसेज में, लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है। प्लस एक और एग्जांपल आपको दिया गया कैन, मे, मस्ट। इसमें एक्टिव से पैसिव में आपको क्या चेंजेस करने पे वर्ब चेंज हो जाएंगे, ये आपको दिया गया है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, पैसिव से भी एक्टिव में क्या चेंज करने पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है बेटा। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए सिंपल प्रेजेंट में टेक्स, टेक, तो एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन, ठीक है, इज एम आर लग जाएगा पैसिव में। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज टेकिंग, एम टेकिंग, तो इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन, ये हो जाएगा, ठीक है। देन हैव टेकन, तो हैव बीन लग जाएगा आपका। तो सिंपल पास्ट में सिमिलरली टुक का वॉज टेकन, वर टेकन हो जाएगा। एंड देन सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। जस्ट रीड द टेबल एंड जस्ट ड्रॉ इट इन योर कॉपीज़। आपको जब इसके नोट्स आप बनाते हो बेटा, तो ये जस्ट ट्राई टू मेक योर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। आपको इसके लैंग्वेजेस को कॉपी नहीं करना। जैसे ये टेबल है तो यू कैन जस्ट कॉपी द टेबल एंड you can just copy the active voice and hide the passive voice and make the passive voice in your own words, ठीक है। जैसे आप अपनी खुद से आप उसको passive voice में बनाकर लिखिए, आप इससे कॉपी मत करिए। आप सिर्फ एक्टिव वॉइस लिख लीजिए, फिर पैसिव वॉइस को आप मत देखिए, पैसिव वॉइस को आप खुद से बनाकर लिखिए, सो दैट यू विल हैव द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। It will be really very helpful beta to you in the editing portion of the this grammar portion, ठीक है। जो आपकी ग्रामर पोर्शन में एडिटिंग चैप्टर है, ये उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज़ राइट इट इन दिस वे ओनली। एंड हियर ऑल्सो इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो हमने लास्ट अभी टेबल दिखाई है आपको लास्ट इमेज में, द सेम यू हैव टू डू इन दैट इमेज ऑल्सो। एक्टिव वॉइस आप लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस फिर पैसिव को हाइड कर लीजिए और पैसिव वॉइस खुद से बना कर लिखिए। तो इससे होगा क्या कि आपको बहुत नोट्स अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी सेंटेंसेस भी हैं, रूल्स भी हैं, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। सो टुडे ओनली दिस मच बेटा, विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।